स्टूडेंट, कल हम लोगों ने अपने अध्याय में पढ़ा था कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इस प्रकार से अपवर्तनांक कह देते हैं। लेकिन जब 2n1 हो या 1n2 हो, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको ऊपर रखते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी थी। और जिसके सापेक्ष होता है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं और बाद में रखा जाता है। ठीक है, तो 1 के सापेक्ष v1 बटे v2, दूसरे में आया था 2 के सापेक्ष तो v2 बटे v1, है ना। और 2 को कहाँ रखे? बाद में रखे। ये बात आपको ध्यान देनी है बच्चों, है ना, कि यहाँ पर हमने n12 रखा और 2 को ऊपर रखा, वहां पर हमने n21 रखा और 1 को ऊपर रखा, जो बाद में आया उसको ऊपर रखा, है ना। तो जिसके सापेक्ष आया वो जो है ऊपर। अब आज आपकी बात करेंगे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, इन्हीं से सवाल लगेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो सवाल दिक्कत करेंगे, है ना बच्चों। तो आज आप बात करेंगे किसकी? निरपेक्ष अपवर्तनांक की। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, ठीक है, दो माध्यम लिया हमने। अच्छा, माध्यम कैसे होते हैं बच्चों? माध्यम ध्यान दे लीजिए। माध्यम ये है कि जैसे बात करें हम माध्यम की, एक ऐसा कोई तल है तो एक माध्यम ऊपर बन गया, ये ऊपर का माध्यम बन गया। ये वायु भी हो सकती, कुछ भी। नीचे पता लगा पानी भरा हुआ है तो ये दूसरा माध्यम बन गया, तो ये दो माध्यम हो गए, है ना। अब ऐसा ही समझना है माध्यम। तो यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, ठीक है, क्या हो पर वायु हो या निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा भी ना हो। तथा माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। तो माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है वो किसके सापेक्ष माना जाएगा? वायु के सापेक्ष या अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, है ना। मान लिया जाता है, माना जाता है। अब ये ध्यान देना, मान लिया जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निरपेक्ष। हमने किसी से सापेक्षा नहीं की, बस मान लिया। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जब माध्यम 1 निर्वात हो या वायु हो तो माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होता है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष मान लिया जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी जिसकी किसी से अपेक्षा ही न की जा रही हो, अपने आप मान लिया गया। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष के निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, तो उसे हम माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, निरपेक्ष क्यों कहे? जबकि सापेक्ष आ रहा है तो निर्वात का कोई मतलब ही नहीं होता है, निर्वात में कुछ है ही नहीं, तो उसके सापेक्ष माने तो मतलब हमने निरपेक्ष कर लिया, किसी से कोई कंपेयरिंग नहीं की। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये n बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक का साइन है n बराबर c/v, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए, निर्वात में तो c हो गया, कितनी होती है आपको याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रति सेकेंड इनवर्स कैसे लगा दिया भाई, देख लो, सुन लो, ये बात भी समझ लो, है ना, कि जब हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे, इसको बटे से ऊपर ले जाना है, तो बटे से ऊपर ले जाने में हम इसको क्या करेंगे बच्चों, कि ये जो हम जब बटे से ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम कर देंगे सेकंड इनवर्स, यानी जब नीचे से ऊपर ले जाया जाता है तो माइनस लगा दिया जाता है। उस पर आपको इतना ज़्यादा वैसे प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि सी को हमेशा आपको क्या लेना है, 3। अगर चाल लेनी है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती ही है। अब और चीज़ें भी ध्यान दे लीजिए, कौन कौन सी चीजें हैं देखिएगा बच्चों। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, नोट डाल लीजिए इसको अलग से भी, इसको अलग से नोट डाल लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हीरे का अपवर्तनांक 242 है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है हीरे में निर्वात की सापेक्ष। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ठीक है बच्चों, ये सही कर लीजिएगा। ये जो 242 है ना, यहाँ पर लगना चाहिए 2.42, है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा आप लोग अपने आप से। ये थोड़ा गड़बड़ किया, पॉइंट नहीं लगाए इन लोगों ने, तो पॉइंट आप लोग अपने आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/, भाई देखिए ना, c/,
प्रकाश की चाल जो हम रखेंगे उसको बटे में गुणा कम है हीरे के निर्वात की अपेक्षा, हीरे में निर्वात की अपेक्षा, यानी निर्वात की अपेक्षा इतनी कम है। ओके बच्चों, ये इतना ध्यान देना है आपको। देख लीजिए और दो बातें, प्रकाश का सघन माध्यम और प्रकाश का विरल माध्यम, ये दो मतलब क्या होते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम का, इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक सघन माध्यम एक विरल माध्यम। तो प्रकाश का सघन माध्यम, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे के सापेक्ष प्रकाशिक सघन होता। भाई देखिए, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सघन माध्यम। दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम विरल माध्यम कहलाएगा। अब एक बात समझिए, यहां पर देखिए, यहां पर कहा गया हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका तात्पर्य है कि प्रकाश की चाल इतने गुना कम है, क्योंकि वो बट्टे में आ जाएगा ना। और जब भाई नीचे रखेंगे ना, वी का मान रखेंगे ना, और जब इसको डिवाइड करेंगे 3 × 10 के खाते, तो इतने गुना कम हो जाएगा ना वो। बस यही बात है आपकी कि हीरे का, जब मान लीजिए आपसे निकालना है n बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो सी रखेंगे 3 × 10 घात 8 मीटर प्रति सेकंड, फिर नीचे बटे में रखेंगे 2.42, तो इतने गुना कम हो गया ना उसका मान। बस इतना सा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना आप लोग करिएगा। थैंक यू।